हेलो मैं स्टूडेंट्स, अशोक भट्ट के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुछ समझ होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 10 प्रश्नावली जो कि वृत्त था हमारा, ठीक, सर्कल। आज हम लोग पढ़ेंगे 12 प्रश्नावली क्षेत्रमिति। क्या है बच्चों? क्षेत्रमिति, ठीक है। इसमें बेसिक से आप लोग उठा रहे हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को बहुत पहले जानकारी होनी चाहिए, होगा भी आप लोगों को। 7वां का ही है। जैसे यहाँ पर लिख दिए सूत्र, आप लोगों को पता होगा। आयत का क्षेत्रफल जो होता है एल बी, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 कोष्ठ में एल प्लस बी, मतलब 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है बच्चों। आयत का विकर्ण क्या होता है? रूट में लंबाई एक स्क्वायर प्लस चौड़ाई। एल एक स्क्वायर प्लस बी एक स्क्वायर, मतलब क्या होता है? रूट में लंबाई एक स्क्वायर प्लस चौड़ाई एक स्क्वायर, ठीक है बच्चों। विकर्ण का सूत्र है। अधिकांश बच्चे ये विकर्ण वाला सूत्र जो है भूल चुके रहते हैं। वैसे इसमें वर्ग का क्षेत्रफल भुजा एक स्क्वायर होता है, या भुजा गुने भुजा, ठीक। वैसे वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा, 4a मतलब 4 गुने भुजा। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? रूट में 2a, ये वाला। दोनों में का विकर्ण जो है बच्चे भूल चुके रहते हैं। अगर याद रखेंगे तो आप लोग वहां पर काम करेगा, ठीक है बच्चे। कोई पूछेगा वर्ग का विकर्ण, वहां पर काम करेगा। रूट में 2 और बाहर a रहता है, ठीक, रूट 2a, जो कि यहाँ पर दिखा दिया गया वर्ग है, a भुजा वाले, रूट 2a विकर्ण है। यहाँ पर ये लंबाई चौड़ाई और ये आयत में क्या हो गया? विकर्ण हो गया, ठीक है बच्चों। अगला चैप्टर देखते हैं, इसमें क्या है अगला पेज पर। अगला पेज पर है हमारा वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा, याद है, पाई आर एक स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? पाई आर एक स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर, ठीक। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का कहेगा तो उसी क्षेत्रफल का क्या कर दिया जाता है बच्चों? उसी क्षेत्रफल का आधा कर दिया जाता है। मैंने 1/2 गुना पाई आर एक स्क्वायर, या ऐसे भी लिखा जाता है कोई पाई आर एक स्क्वायर बाटा में 2, ठीक है बच्चों। अर्धवृत्त का परिमाप, ये परिमाप का सूत्र बच्चे भूल चुके रहते हैं। अधिकांश बच्चे 10 में जाकर भूल चुके होते हैं। और वहां पर दे देता है अचानक अर्धवृत्त का परिमाप पूछता है, तो सूत्र होता है पाई आर कोष्ठ में, सॉरी, पाई आर प्लस 2r। क्या होता है बच्चों? पाई आर प्लस 2r। या यहाँ पर लिख दिए हैं, इस पाई आर प्लस 2r का संक्षिप्त रूप होता है 36/7r। क्या होता है बच्चों? 36/7r, ठीक है बच्चों। ये कंपटीशन क्लास में बताया जाता है उस टाइम, ठीक है। ये मतलब आपको सिद्ध कराया जा सकता है। यहाँ पर आर कॉमन निकाल कर इसका बनाया गया होता है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r, जो कि पहले से आप लोगों को जानकारी होगी, या ये भी आप लोगों को जानकारी होगी, या ना होगी तो याद कर लीजिएगा। 36/7r, ठीक है बच्चों। क्या होता है? 36/7r, ठीक है बच्चों। ये एक चतुर्थांश लिखे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 1/4 पाई आर एक स्क्वायर। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है बच्चों? एक वृत्त है ना, उसका चौथा का हिस्सा क्या होता है बच्चों? चौथा का हिस्सा। इसमें से मान लीजिए रंगा हुआ भाग है ये, इसका क्षेत्रफल पूछ दे, इसका चतुर्थांश हो गया। 4 हिस्सा में देखिए, एक हिस्सा पूछ रहा है ना, 1 2 3 4 गो हिस्सा है। 4 हिस्सा में जब एक हिस्सा, तो इसी को बोलते हैं चतुर्थांश। पर ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश कहलाएगा, ठीक। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर एक स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। अगला पर चलते हैं, सूत्र आप लोग, अच्छी बात है, ठीक। अगला देखते हैं। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन शुरू हो गया, ठीक है बच्चों। क्या हो गया हमारा से? यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गया। हल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। कह रहा 2 वृत्तों का क्षेत्रफल जो है 4:9 के रूप में है, ठीक, अनुपात में है। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल हमारा दिया है बच्चों। पीछे की वीडियो में हम एक बार बताए थे आप लोगों को, 6 प्रश्न को बताए थे कि यदि क्षेत्रफल दिया रहे, उसमें त्रिभुज था, ठीक है बच्चों। यहाँ पर वृत्त है, बोले थे कि क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल एक बड़ा चीज है, ठीक है। त्रिज्या पूछेगा तो क्या कर देंगे? हम रूट चढ़ा देंगे। क्या बच्चा? रूट चढ़ा देंगे। तो 4:9, इसका रूट का मतलब क्या हो गया बच्चों? वर्गमूल निकालना है। 4 का हो गया 2 और 9 का क्या हो जाएगा? 3। 2:3 का हो जाएगा बच्चों? 2:3। ऑप्शन में देखेंगे कहां पर है? 2:3। यहाँ से क्या सीखे बच्चों आप लोग? यदि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो, क्या दिया बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहेगा और त्रिज्या का अनुपात पूछ देगा, तो क्षेत्रफल पर रूट चढ़ा देंगे। क्या करना है बच्चों? रूट चढ़ा देंगे, मतलब वर्गमूल निकाल देना। क्या करना बच्चों? यहाँ पर क्या करना है? वर्गमूल निकाल देना, ठीक है ना। खैर क्वेश्चन में हम लोग ना लिखेंगे, क्वेश्चन जैसे वैसे ही, ठीक है। तो क्षेत्रफल रहेगा तो वर्गमूल निकाल देंगे, 2:3 हो गया, ठीक है। तो त्रिज्या का अनुपात हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला भी ऐसे ही है। कर 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। क्षेत्रफल का अनुपात है बच्चों हमारे पास, ठीक। तो कर त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? क्या बताए? रूट चढ़ा देना। रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल निकाल देंगे। इसका क्या कर देंगे बच्चों? वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है ना। चलिए निकालिए। 2x के साथ 1x हो जाएगा और 2y के साथ 1y, मतलब x/y। देखते हैं x/y। ध्यान दे बच्चे, यहाँ पर कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। यहाँ पर पहले y लिख दिया है, बाद में x। बताए थे जब दोनों दे दे, ठीक है, तो हम जो ओरिजिनल होगा वही सही मारेंगे। x/y था हमारा, कौन होगा? x/y यहाँ पर है, x/y डी नंबर में, तो ये हम सही मारेंगे, ठीक है बच्चों। अब y दे हमारा यहाँ पर, अब
x अनुपात y ना दिया रहता, ये ना दिया रहता हमारा ऑप्शन में, यहाँ पर मान लीजिए हम दे देते हैं 2x अनुपात 7y कुछ भी, तब हमारा अनुपात ये हो जाता सही। ठीक है बच्चों, हमारा ये अनुपात सही हो जाता, ठीक है ना। लेकिन जब दोनों घुमा कर दे दिया हो तो ओरिजिनल जो हमारा रहेगा पहले x है तो पहले x, बाद में y है तो y, तब हमारा ये सही है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया, क्या दिया बच्चों, परिधि का अनुपात दिया है। ठीक, तो कह रहा त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, परिधि का अनुपात दिया है। परिधि का अनुपात दिया मतलब क्या दिया बच्चों, हमारा पास दिया है 2 पाई, ठीक है, 2 पाई आर, 2 पाई आर और क्या दिया बच्चों 2, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या दिया है बटा में 2 पाई आर, ये भी दिया है, बराबर में हमारा ये क्या दिया है बच्चों, थोड़ा 1 मिनट बच्चों, ठीक है, ये 2 हो गया 2 पाई आर, ठीक है, बराबर 2 दिया है, एक दिया है 2 पाई आर, इसका आर अलग होगा बच्चों, ये 3 दिया है, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर बटा आर कर है ना, त्रिज्याओं का अनुपात आर बटा आर क्या हो जाएगा 2:3, जैसे है वैसे ही रह गया हमारा, क्या हो गया बच्चों, जैसे है वैसे ही रह गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये R1 हो गया, ये R2, ठीक है, R1 ये R2, ठीक है ना, 2:3 कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, यदि परिधि का अनुपात दिया है, परिधि का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात पूछ देगा तो सेम टू सेम वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, सेम टू सेम, देखो यहाँ पर प्रूफ हो चुका है, सेम टू सेम वही हो जाएगा। ठीक, 2:3, यहाँ पर हमारा 2:3 है, इसी को सही मार देंगे। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया बच्चों, यदि परिधि का अनुपात दिया रहे तो वही हो जाएगा त्रिज्याओं का भी अनुपात, 2:3 था तो 2:3। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, इस पर क्या दिया बच्चों, त्रिज्या का अनुपात दिया है। ठीक, तो कह रहा क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, अभी प्रीवियस में चलते हैं, दो प्रीवियस पीछे चलते हैं। क्षेत्रफल दिया रहता था हमारा तो रूट चढ़ा देते थे, मतलब वर्गमूल निकालते थे, क्या करते थे बच्चों, वर्गमूल। यहाँ पर क्या दिया हमारा, आपकी त्रिज्या दे दिया है तो हम क्या कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, सेम उसका उल्टा, इसका वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का 3 का 9 और 4 का 4 चौका 16, ठीक है ना, 9:16। ऑप्शन में देखिए 9:16 कहाँ है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में 9:16। ठीक है बच्चों, त्रिज्या छोटी होती है, त्रिज्या से हमारा क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल बड़ा होता है, बड़ा कैसे निकलेगा, जब इसका हम वर्ग करेंगे तब। ठीक है बच्चों, यही रूल हम बताए थे 6 प्रश्नावली में भी, त्रिभुज वाला में। ठीक है, ये त्रिभुज दिया है, सॉरी त्रिज्या दिया है, ठीक, क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल बड़ा है, बड़ा कैसे आएगा, जब हम वर्ग करेंगे तो वही वर्ग कर दिया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है दोगुनी कर दी गई है, किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी। ठीक है, तो कह रहा है कि नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, त्रिज्या का दोगुनी कर दिया गया, पहले मान लीजिए कि 1 था, उसके अब क्या कर दिया गया बच्चों, 2 कर दिया गया त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या दोगुनी कर दी गई है। अब कह रहा है कि पूरा नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि, तो परिधि क्या होगा 2 पाई आर, आर मैंने 1 ना बच्चों, यहाँ पर 1, इसमें हो जाएगा 2 पाई आर, आर मतलब इसमें 2, फिर वैसे पाई का पाई कट गया, 2 पाई बच गया 1/1:2। ठीक है बच्चों, क्या हो गया हमारा 1:2। अब देखिए यहाँ पर 1:2 नहीं दिया, मतलब कि हमारा 2:1 होगा, हमारा ये जो बच्चा है क्या बच्चा बच्चों 1:2। ठीक है, तो हमारा क्या होगा 2:1, यही सही बात है। खैर यहाँ पर हम ही गलती लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, पहले कह रहा नए, क्या कह रहा पहले नए, जो पहले का है उसको शुरू में लिया जाता है, बाद में कह रहा पुराना, तो नया तो हमारा दोगुना हुआ है पहले ना, ये नए का है, और पुराना का तो 1 था, अब ना दोगुना हुआ बाद में दोगुना हो तो दोगुना ये हुआ। अब यदि हम सूत्र बैठाएंगे तो 2 पाई आर का मतलब 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर का मतलब 1, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 2:1, 2:1। ठीक है बच्चों, भाई तो आप इस तरह से बना देंगे तो कोई गलती नहीं होगा, बताए ना अनुपात इस तरह से। ठीक है, तो हमारा 2:1 क्या हो गया 1, ये वाला सही है, ये वाला। ठीक है ना बच्चों, रूल के अनुसार, क्योंकि नया पहले कह रहा था नया लिए हैं, अब बाद में पुराना तो पुराना को बाद में लिए। ठीक है बच्चों, ये गलत हो जाएगा हमारा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। ठीक है बच्चों, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ध्यान दीजिए। कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना, मान लीजिए पहला है और ये दूसरा है, ठीक है, तो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल
दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से 16 गुना, दूसरा का से 16 गुना है। ये मान लीजिए अगर एक है, ठीक है, ये एक है तो ये कितना है 16 गुना अधिक है, दूसरे से 16 गुना ये है, ठीक है बच्चों, ये 16 गुना है। तो कर त्रिज्याओं का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल जब दिया है बच्चों तो बताइए हम क्या कर देंगे, क्षेत्रफल दिया है तो क्या कर देंगे हम वर्गमूल निकाल देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा वर्गमूल, यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 16 का वर्गमूल 4 और 1 का तो 1 ही होगा ना हमारा, 4:1, 4:1। देखिए यहाँ पर भी कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया है बच्चों, लेकिन सही समझना है, ठीक है। पहले 16 था तो हमारा 4:1 होगा, क्या होगा बच्चों 4:1, ये डी नंबर आंसर हुआ, ठीक है बच्चों, हमारे ये क्या हो गया डी नंबर आंसर हुआ, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा, अगला हमारा है एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब पाई आर एक स्क्वायर, क्या बच्चों पाई, पाई का मान रख दे रहे हैं पाई आर एक स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बराबर दिया 154, ठीक है ना बच्चों, फटाक से इसको बनाएंगे, ये जाकर उधर पलट जाएगा, आर एक स्क्वायर बराबर 154 गुना 7 ऊपर 22 नीचे, ठीक है बच्चों, 22 7 54 से होता है बच्चों, ठीक है। अब इधर से वर्ग आ रहा तो उधर जगह क्या हो जाएगा वर्गमूल, वर्गमूल मतलब कि 2 के लिए 1 हो तो 2 को 7 है ना तो 1 7 लिख देंगे, हमारा आंसर त्रिज्या हो गई, तो त्रिज्या हमारे हो गई। तो कह रहा परिधि, तो परिधि का मतलब क्या होता है 2 पाई आर, ये ना 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर मतलब हमारा 7, 7 7 कैंसिल हो गया, 22 दूना कितना बच्चों 44, 22 दूना 44, देखेंगे 44 कहाँ दिया है यहाँ पर, ठीक है बच्चों 22 दूना 44, ठीक है बच्चों, खूब बढ़िया समझ में आया कि नहीं। क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल से पहले हमने त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या से फटा सका कि हम यहाँ पर परिधि निकाल दिए, ठीक, फास्ट गति से बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर परिधि दे दिया है 2 पाई आर, परिधि का सूत्र क्या होता है बच्चों 2 पाई आर बराबर दिया है 10 पाई, ठीक है। अब यहाँ से हल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से करेंगे कितना बार में 5 बार में, तो आर का मान क्या आ गया हमारा बच्चों 5, आर 5 आ गया हमारा। यहाँ पर जो पूछेगा निकाल देंगे, कह रहा क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों पाई में रखना है, मैंने पाई का मान नहीं रखना, पाई आर एक स्क्वायर मैंने 5 का एक स्क्वायर, 5 का एक स्क्वायर, तो 5 5 25 25 पाई कितना हो जाएगा बच्चों 5 5 25 पाई का पाई 25 पाई। ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिख रहा है 25 पाई, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया, ठीक है ना। आशा करते हैं खूब बढ़िया समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या जो है के गुनी कर दी जाए, कितनी गुनी कर दी जाए बच्चों के गुनी कर दी जाए। ये पुराना था और मान लीजिए नया है, पहले 1 गुना था अभी के गुना कर दिए, कितने गुना बच्चों के गुना नया कर दिए, ठीक। तो कह रहा है पुराने एवं नए वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है, ये त्रिज्या है ना, ये हमारा आर है क्या बच्चों, ये हमारा आर है, क्या है आर है हमारा, ठीक। तो क्षेत्रफल का अनुपात पहले कौन कर रहा है, पहले कर रहा है पुराना, तो पहले पुराना और उसके बाद नया, दोनों सही है, पुराना पहले उसके बाद नया। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वर्ग कर देंगे, क्या कहते हैं बच्चों, जब हमारा त्रिज्या दिया रहे क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग करेंगे, एक का तो एक ही रहेगा अनुपात का चिन्ह, के का एक स्क्वायर करेंगे बच्चों, 2 बात तो क्या हो जाएगा, एक भी किए, एक का किए तो एक रह गया, लेकिन के का करेंगे तो के का एक स्क्वायर, 1 अनुपात के एक स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है ना 1 अनुपात के का एक स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ठीक है, खूब बढ़िया से क्वेश्चन देखे समझे। यदि किसी वृत्त की परिधि जो है 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया गया, वृत्त की परिधि क्या है बच्चों 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया गया, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बच्चों क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक। जस्ट इसके पहले हम लोग सिद्ध किए बच्चों कि जो परिधि होती है, परिधि बराबर त्रिज्या, परिधि बराबर त्रिज्या, मैंने परिधि को ही त्रिज्या कहेंगे, आया था बराबर ना, जितना परिधि था वही हमारा त्रिज्या आया था, त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है, परिधि का अनुपात ही त्रिज्या का अनुपात हुआ था, ठीक। यहाँ पर जो परिधि दिया मान लेंगे कि हमको त्रिज्या दिया है, तो हमारा समझ लीजिए कि त्रिज्या है 2 पाई से 4 पाई हो गया, त्रिज्या है, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पर पहली बात कि हम इसका क्या कर लेंगे, हम पहली बात कि हम इसको क्या कर लेंगे, हम कटा लेंगे, 4 पाई 2 पाई बटा 4 पाई, ठीक है, कटा लेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 दूनी का 4, 1 बटा 2, ठीक है बच्चों, 1 अनुपात 1 बटा 2 कहिए या 1 अनुपात 2 कहिए, ठीक। अब कह रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वर्ग करेंगे, करके बच्चों वर्ग, तो 1 1 रह गया, ये
दो दूनी का 4 माने ए का कौ गुना हुआ है, 4 गुना हुआ ना, कौ गुना बच्चों 4 गुना, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर कितना है, 4 गुना, 4 गुना यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। इसको अगर अनुपात में करेंगे तो 1:4, तो वही कहने का मतलब ये चौथाई नहीं है, ये कहने का मतलब 1 के तुलना में कितना गुना बढ़ गया, तो 4 गुना है ना, ये 1 की तुलना में 4 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो यही 4 गुना है, ना कि 1/4। यदि 1/4 ऑप्शन में रहता तो आप लोग 1/4 नहीं मारिएगा, ठीक, क्योंकि 1/4 नहीं है, इसका मतलब है 1:4, मैंने 1 की अपेक्षा ये कितना बढ़ा है, 4 गुना, को गुना बच्चों 4 गुना, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसे पिछले जैसे क्वेश्चन बच्चों का, वृत्त की परिधि जो है 9 पाई से बढ़ाकर 18 पाई कर दिएगा, तो पहले हम कटा देंगे 9 पाई ये बटा में 18 पाई, ठीक है। ये भी वही आंसर आएगा, 4 गुना है, करके देख लीजिए, पाई से पाई कैंसिल है, 9 एकम 9 दूना, हमारा क्या हो गया बच्चों 1/2, ठीक है। ये त्रिज्या है आर, क्या है बच्चों आर, भले हमारा परिधि दिया है लेकिन परिधि के बराबर त्रिज्या हमारी आई थी ना। अब क्षेत्रफल का है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल पर कर देते हैं, तो वही होगा 1/2 दूनी का 4 माने 1:4, देखिए सेम टू सेम वही आया। 1 की तुलना में कितना गुना बढ़ा है, 4 गुना, को गुना बच्चों 4 गुना, तो 4 गुना, 4 गुना कहिए या 4 गुना कहिए, बात एक ही हुआ, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अब नहीं है क्वेश्चन बच्चों, तो इतना हमारा क्वेश्चन था, टाइप बहुत बढ़िया था, आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। आशा करते हैं खूब बढ़िया समझ में आया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।